जी अस्सलाम वालेकुम। जितने भी बंदों के पास टॉप पिजन है उनके लिए मैं थोड़ी सी ये वीडियो बना रहा था। उसमें मैं उनको ये बताऊंगा कि टॉप पिजन जो ऐप होता है उसको ओपन करने से पहले आपने क्या स्टेप्स करने हैं। वो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने आना है, ऐसे कंप्यूटर मैनेजमेंट लिखा होगा, वहाँ पे आपने कंप्यूटर मैनेजमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिवाइस मैनेजर आ रहा है। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोर्ट्स पे ऑप्शन आ रहा होगा, पोर्ट, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो ये नीचे ओपन हो जाएगी। इसमें आपने जाना है यूएसबी सीरियल पोर्ट। यूएसबी सीरियल पोर्ट पे आपने इसलिए जाना है कि इनकी जो भी ये चीज़ें होती है ना, क्लब सिस्टम या डिवाइस, जब हम क्लब सिस्टम जब हम लगाते हैं या डिवाइस को लगाते हैं रेस, उसके बर्ड्स अपलोड करने के लिए, तो वो ये सिर्फ इसको इनका सिस्टम चलाने के लिए ये हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। जहाँ पे हम आएंगे पहले ये पोर्ट सेटिंग में। पोर्ट सेटिंग के बाद ये आपकी यहाँ पे सेटिंग होगी 96,000, क्योंकि ये इस पर सेलेक्ट होगा आपका 96,000, क्योंकि मैंने तो अपना सारा सेटअप किया हुआ है। तो 1,15,200 आपने सेलेक्ट कर लेना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपने। फिर आपने आना है एडवांस में। एडवांस में आने के बाद ये जो आपका CUM-1 आ रहा है ना, यहाँ पे आपका होगा 2 या 3 इस तरह ना, और बाकी आपका लिखा होगा और आपका 1 पे लिखा होगा, ये जैसे बाकियों में लिखे ना 2, 3, 4 या 5 पे तो इन यूज़, वो आपका 1 पे लिखा होगा। लेकिन फिर भी आपने आके 1 पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने आके सिर्फ ओके कर देना है। वो आपसे पूछेगा कि ये आपका इस्तेमाल में है, लेकिन फिर भी आपने इसको ओके करना है। ओके करके आपने बंद कर देना ऐसे। और इसके बाद सारा फिर जो है ना, टॉप पिजन की आपने जो सारी जो ऐप है वो यूज़ करनी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपने इस्तेमाल करनी है। शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम फैंसियर्स। और जिन्होंने टॉप पिजन ख़रीदी, जिन्होंने टॉप पिजन परचेज़ की है और इस साल, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और जिन्होंने पिछले 2 सालों में टॉप पिजन ली है, मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। ये एक मैं वीडियोस जो भी अपने अपने क्लब के जो टेक्निकल स्टाफ है या जो सपोर्ट करते हैं, जो सारा काम करते हैं, ये वीडियो वो तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने इस पे ये क्लिक किया है, ये आपने भी इसी तरह इस पर क्लिक करना है। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद आपने आके ये टॉप पिजन मैनेजर UTC पे क्लिक करना है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने सबसे पहले तो मेंबर्स कैसे ऐड करने हैं, वो ये आपने मेंबर्स में जाना है। मेंबर्स में जाने के बाद आपने ऐड द न्यू करना है। ये यहाँ पे आपने सबसे पहले ऊपर जहाँ पे नाम है, नाम लिखना है। और ये नाम आपने ऐसे लिखना है, एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि ये आसिम खातिर। और हमारा लॉफ्ट का जो है वो है ये AQ लॉफ्ट है ना, ये ऐसे AQ लॉफ्ट, AQ लॉफ्ट। अब ये नाम मैंने इसलिए आगे लिखा कि अक्सर लोग ये गिला करते हैं, ये कहते हैं कि जैसे ऑनलाइन में जब रिज़ल्ट आ रहा होता है तो उनका लॉफ्ट नेम नहीं आ रहा होता, खाली नाम आ रहा होता है। तो उसमें वो मिस्टेक, जो उनका टेक्निकल जो बंदा है वो थोड़ी सी ये मिस्टेक कर देता है कि नाम के साथ ही आगे तो AQ लॉफ्ट मतलब लॉफ्ट का नाम नहीं लिखा होता। तो ये मैंने इसलिए कहा कि ये एक इसमें नई चीज़ है, थोड़ी सी जो मिस्टेक कर रहे थे अक्सर, तो वो अब ये ना करें। तो यहाँ पे आपने नाम लिखना है, यहाँ पे कंट्री लिखना है, यहाँ पे पोस्ट कोड है हमारा 44,000। टेलीफोन नंबर आपकी मर्ज़ी है लिखना, ना लिखे, कोई इशू नहीं। लॉफ्ट नंबर यहाँ पे आपने 3 डिजिट का देना है। अगर आपने 1 भी देना है तो आपने इस तरह 1 देना है, क्योंकि इसमें इन्होंने पीछे इनका सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो 3 डिजिट इनमें वो रीड करता है। तो आप कह लें कि लॉफ्ट नंबर आपने 3 डिजिट का देना है। नीचे आ जाता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जिसमें इन्होंने आगे आपको बताया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपने डालना है E और N। ये मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। ये गूगल मैप्स के थ्रू आपने बड़ी आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऊपर लिखना है मैप्स, मैप्स को आपने सिर्फ एंटर किया। और ये भी मैं आपको सारा तरीका सिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपने कैसे करना है। ये मेरे घर की लोकेशन है, यहाँ पे मैंने इसको पिन की हुई। तो यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करेंगे,
इसको आप ये राइट क्लिक करेंगे तो आप ये देख लें कि ये कोऑर्डिनेट्स इसके खुद ही आ गया। कोऑर्डिनेट्स को आप इस तरह करके, तो यहाँ पे जो ये सर्च आ रहा है इधर सर्च गूगल मैप्स, यहाँ पे आप इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे आपके ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे। कोऑर्डिनेट्स को आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख लें कि नीचे 33, 29, 17, 73, 5 और 27 आ रहा है लिखा हुआ। तो ये आपने इसी तरह जैसे ये लिखा हुआ है वो एन, तो इसका मतलब है 33, 29, 17 वो उधर आपने टॉप पिजन के सॉफ्टवेयर में जहाँ पे एन लिखा होगा वहाँ पे ये सारी डिटेलिंग डाल देंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ ई, तो 730529 आपने जहाँ पे ई लिखा होगा टॉप पिजन की इधर सॉफ्टवेयर में वहाँ पे जाके आपने लिख लेना है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। ये जैसे तो ई लिखा हुआ है तो ई वाला आ जाएगा ये ऊपर लॉन्गिट्यूड में, और ये एन वाला, तो इसमें मैं आपको अभी जैसे बता रहा था कि जिधर लिखा है ई वो तो ई के आगे बिल्कुल सेम टू सेम, और ये एन के आगे सेम टू सेम। ये तो मैं वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा था ना, मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि ये कैसे आएगा। ये देखें जैसे ए क्यू लॉफ्ट ये लिखा हुआ है ना, ये आसिम कादिर ए क्यू लॉफ्ट, ये इस पर यहाँ पे क्लिक किया, ये एडिट मेंबर में मैं गया और ये देख लें ये आपके सामने आ गया। सामने आसिम कादिर / ए क्यू लॉफ्ट पाकिस्तान 44,008, और बाकी जो आपको मैंने दिखाए थे ना ये लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के जो ये थे सारे, ये आप यहाँ से इसमें आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा था कि लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड कैसे देना है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं 3 डिजिट का लॉफ्ट नंबर, पोस्ट कोड आ गया 44,000, कंट्री पाकिस्तान। उसके बाद आप ये सेव पे दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने बर्ड्स कैसे ऐड करने हैं, बर्ड्स आपने ऐसे ऐड करने कि आपने यहाँ पे यही राइट क्लिक किया, ये नीचे आ गया मेंबर रिंग लिस्ट, मेंबर रिंग लिस्ट पे आपने क्लिक किया, और ये मेंबर रिंग लिस्ट के बाद एसोसिएशन में आ जाएगा पी के पाकिस्तान, बर्थ ईयर में आ जाएगा कि कौन से ईयर में आपका बर्ड मतलब पैदा हुआ जो भी हुआ। फिर आगे आपका रजिस्ट्रेशन लेटर में जैसे हमारा है तो ए क्यू, तो आपका जो भी शॉर्ट फॉर्म बनती होगी आपके लॉफ के नेम के हिसाब से वो आपने डालनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने आपके बर्ड्स का रिंग नंबर जो भी है वो डालना है। नीचे फिर आपका आ जाएगा कि आपकी कॉक है या हैन है, यहाँ पे आपका बर्ड का कलर आ जाएगा जो भी आपने डालना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। ये प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर आपने थर्ड आपका जो है आपने जाना है रेसेस में। इसमें रेसेस में आपने क्लब, आप ये देख सकते हैं कि ये लिबरेशन साइट में जहाँ पे एब्रीविएशन देना ज़रूरी होता है, ये इसका ऑप्शन अभी नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे मैं नाम डाल सकता हूँ, यहाँ पे नाम डाल सकता हूँ, ये मैं लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड भी नहीं छेड़ सकता, इसका ऑप्शन बंद है। तो वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी कस्टमाइज्ड ये लिबरेशन पॉइंट, इस पर मैं जब टिक करूँगा तो ये भी ओपन हो जाएगा और मेरा ये भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपके क्लब का नाम जो भी है, फिर आपकी लिबरेशन साइट एब्रीविएशन में आपको बता दें, जैसे हमारी अगर पहली रेस होती है कलर कार से तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होगी या उसकी जो एब्रीविएशन बनेगी वो बनेगी के, या कुछ भी आपको जो समझ आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वो लिबरेशन साइट का नाम डालेंगे। यहाँ पे जो आपको मैंने अभी प्रीवियसली जिसमें आपको घर के कोऑर्डिनेट्स लेना सिखाए थे कि आप कैसे जो अपने कोऑर्डिनेट जो हैं घर के लेंगे और सारा उस तरह ये करेंगे, तो ये बेसिकली जो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड जो है ये आपके होंगे उसके वो लिबरेशन साइड के। ये जैसे मैं ये लैपटॉप पे करूँ यही सारा तरीका आपका जो बंदा उधर जाएगा बर्ड्स छोड़ने के लिए मतलब रिलीज़ करने के लिए, वो रिलीज़ करने से पहले अपने मोबाइल से उसी तरह लिबरेशन पॉइंट लेके आपको सेंड करेगा, जो आपको बड़े ध्यान से करेक्टली यहाँ से डालना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड आपने उसमें बेशक अपने उसमें देख के ना क्या कहते हैं मेंबर्स में जाके, कि आपको समझ नहीं आ रही कि लॉन्गिट्यूड में तो ई वाला डालना है या लैटीट्यूड में डालना है, अब वो ई वाला ना, तो आपने अपने मेंबर्स से देख के ना यहाँ पे डाल के
ये डेट बड़े ध्यान से डालनी है, डेट सही होनी चाहिए, और लिबरेशन टाइम, क्योंकि टाइम में बास टाइम जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि फोग हो जाती है एकदम। तो आपने अगर कहा था कि हम बर्ड छोड़ेंगे 8 बजे, लेकिन आप लोग छोड़ते हैं 9 बजे, तो आपने यहाँ पे टाइम भी लाजमी चेंज करना है, वो आपने 9 बजे लाजमी डालना है टाइम। तो ये सारा कुछ करने के बाद, और ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका 4 डिजिट कोड होगा, लिबरेशन पॉइंट का 4 डिजिट कोड, जैसे आप ये देख सकते हैं। और आपने एक लाइन से चलना है, 002202345678 1, ये पहली थी कलर कार की इसी तरह। तो ये आपने बड़े ध्यान से इसमें चलना है। ये सारा जब आप सेव कर लेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा क्लॉक ऑपरेशन। क्लॉक ऑपरेशन में आपने करनी है मार्किंग। अब मार्किंग कैसे करनी है? मार्किंग में आपने जिस तरह डाटा सारा कर लिया ऐड, ये आपका आ गया इधर बर्ड्स, और ये आपका इधर आ गया इस तरह कोई भी नंबर। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि 272 के आगे ये खाली आ रहा है, ये ई रिंग, और 263 के अंदर ना इस तरह खाली आ रहा है। तो ये इसका क्लब सिस्टम है, ये इसका ई रिंग नंबर है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह करूँगा तो इसकी एक बीप बजेगी, और वो बीप के बाद जो है वो, ये आपने देखा कि अभी जैसे ही मैंने इसको रखा तो ये यहाँ पे मैच हो गया। ये था वो रिंग नंबर, मैंने एक वैसी डमी अपना बर्ड चेंज कर दिया था। 404 मेरी फीमेल है, उसको अब ये वाला इसका नया रिंग असाइन हो गया। यानी कि अब अगर जो मेरी वैसी कोई फीमेल है तो उसको मैं ये डालूंगा, लेकिन मैं डालूंगा नहीं, यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये कैसे आपने इसको रिंग असाइनमेंट इसको देना चले। जैसे मैं आपको दिखाई दे, तो मैंने एक डमी डाटा इसमें डाला था, तो मैं ये जो रिंग है ना उसी को दोबारा साइन कर देता हूँ, जो मैंने अपना डमी डाटा डाला था। जैसे ये अभी आप ये देख लें, ये 444 आ रहा है, ये इसका मतलब है खाली। तो ये इस पे आ रहा है ऐसे खाली। जब मैं इस पे अब ये रिंग ऐसे लगाऊंगा तो ये इस तरह का एक जिसका वो यूनिक नंबर है वो यहाँ पे इसको आ जाएगा। और ये अभी इसलिए नहीं बीप हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बीप किया था 404, उस पे ये सिर्फ उसको रिंग अभी असाइन हो गया ना। तो या बल्कि रुके मैं, तो इसमें आपने इसको बड़ी आसानी से जो है ना ये रिंग नंबर जो है ना ऐसे असाइन, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि बाकियों को सारों को रिंग असाइन है, लेकिन इसको असाइन नहीं है, ये मैंने डमी डाटा डाला है। ये क्लब सिस्टम है, ये इसकी एक केबल है जो यहाँ पीसी में लगी हुई है कंप्यूटर में, बाकी ये पावर केबल है। ये इसकी ये रिंगिंग ब्लिंक करे, जैसे ही आप मार्किंग पे जाएंगे ना मार्किंग में, तो वो ये ब्लिंक करेगी। ये इसका रिंग है। अभी आप देख सकते हैं कि 444 ये खाली है। मैं जैसे ही इसका इसमें रखूँगा, ये आवाज़ आपको आई, और ये यहाँ पे इसका ये वो यूनिक नंबर असाइन रिंग और यूएट आईडी वो खुद ही से आ गया, जो इस चिप के अंदर थी पहले से। अब ये फिर आपकी लाइट यहाँ पे ये बंद हो जाएगी। उसके बाद जब आपकी ये ईयरिंग हो जाएगी, फिर जिस दिन आपकी होगी रेस, उस दिन आप सिर्फ आपने आना है, इधर मार्किंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो रेसिस कोड जैसे मैंने आपको दिखाए थे, मेरे ये सिर्फ इसी साल की जो थी मेरी रेसिस, ये उनके कोड आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा तो बर्ड्स की डिटेल जो मैंने आपको दिखाई है वो इस तरह यूँ आ जाएगी। तो बर्ड्स को जब आप ला के यहाँ पे रखते जाएंगे, अभी आप देखें, और जैसे ही मैंने वो रेस कोड किया तो ये चल रहा था सारा, ये रिंग इधर ब्लिंक करी। इसका मतलब है कि आप बर्ड ला के यहाँ पे स्कैन करें ये क्लब सिस्टम पे। तो जैसे जैसे आप स्कैन करते जाएंगे उसके आगे वो होता जाएगा, यानी कि ये बर्ड आपका मार्क हो जाएगा रेस में। या आपकी लिबरेशन कोड आ जाएगी और डेट आ जाएगा, जो कोड जो 4 डिजिट कोड मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने ये यहाँ पे लिखना है, ये जैसे लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। शुक्रिया। बाकी और डिटेलिंग में इंशाल्लाह आपको साथ साथ करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अगर सिर्फ इसमें कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ ना समझ आए, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर इसमें मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इसमें आपको एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी कि जब आपने
सारे अपने जब मेंबर्स ऐड कर लिए, हर चीज़ ऐड कर लिए, तो उसके बाद आपने ये टॉप पिजन का अपना ये डिवाइस खोलनी है। उसके बाद आपने इसमें आप ये देख लें, थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ, ये TECS.INI, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपने किसी को नहीं छेड़ना। इसमें ये जैसे आप ये देख लेना, ये सिस ID डली हुई ना, ये सिस ID 2014, इसके आगे जो आपका क्लब होगा ना, उसकी मैं जो भी आपको सिस ID दूंगा ना, जैसे एक क्लब है उसकी सिस ID है 2014 और 0000, ये IRPC की मेरे क्लब की है। तो मैं इसमें ज़ीरो इसलिए नहीं आया कि वो ज़ीरो तो एक ऐसा रैंडम है, तो ये ऑटोमेटिकली जो ज़ीरो है वो पिक कर लेती है ना, क्योंकि 4 ज़ीरो है। लेकिन जो भी आप लोगों की क्लब की ID होगी वो 2014, और ये जो 2 कोमा है ना, कोमास को नहीं टाना आपने, 2014 के आगे जाना। ऐसे आपने अपनी कोई भी सिस ID जो भी आपके क्लब की होगी ना, वो आपने इस तरह डाल के इसको, ये देखें ऐसे कंट्रोल एस करके सेव करके ना, तो आपने इसको क्रॉस कर देना। ये बेसिकली मैं आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने आपको वो प्रोसेस बताया था, बर्ड्स को मार्किंग करके मैचिंग करके फिर मार्किंग करके जब आप डिवाइस के अंदर बर्ड्स को लोड करेंगे ना, जिसको बोलते हैं कि रेस आप डालें डिवाइस के अंदर, तो वो जब तक आपने ये प्रोसेस नहीं किया होगा तब तक आपके बर्ड जो हैं वो लोड नहीं होंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर। व्यूअर्स, जो मैंने अभी आपको पीछे सारा अपना एक टॉप पिजन की जो थोड़ी सी डिटेलिंग की है उसके बाद आपने क्या करना है कि जिसमें आपको पता है कि इनका ऑनलाइन जो रिज़ल्ट होता है वो अपलोड होता है, तो यहाँ पे आपने आके कैसे इसको करना है। यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉप डाउन किया, ये टॉप पिजन लिखा आ गया, आपने ऐसे टॉप पिजन लिखना है। उसके बाद आपने आ जाना है टॉप पिजन होम। टॉप पिजन होम के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट नहीं करना, आपने सीधा करना है लॉगिन। आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वो उसको आपकी मर्ज़ी होगी, उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मेरा क्लब है IRPC, जैसे मेरा क्लब है IRPC, ये मैंने अपनी ID बनवाई है उनसे, उन्होंने मुझे मतलब ये पीछे दी हुई थी ना बना के IRPC पी के। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ किस तरह आपने अपना पासवर्ड और लॉगिन लिख के आपने हो जाना लॉगिन। यहाँ पे फिर आपने पिजन्स और अकाउंट किसी को नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ रेसिस पे क्लिक करना है और आपने फिर आपने इस पे रेसिस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी ऐड रेस। तो ऐड रेस में आपने सबसे पहले तो क्या करना है, ये ऊपर आ रहा है ये ऑप्शन आ रही है रेस की ट्रेन की। तो आपकी रेस होगी, आपने रेस पे क्लिक करना है। कंट्री आपका पाकिस्तान है। क्लब आपका ये अभी इसलिए नहीं चेंज हो सकता ना क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका क्लब आप नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि क्लब आपका डला होगा ना, जो भी आपका क्लब होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डाल देना रेस सीज़न। रेस सीज़न से मुराद होता है कि मतलब रेस का सीज़न आपने कोई भी नाम देना हो आप दे सकते हैं। और उसके बाद ये फ्रॉम का मतलब है कि जैसे आपकी रेसेस हमारी शुरू होंगी, फ़र्ज़ करो किसी की रेसेस आपकी शुरू होती हैं नवंबर से मार्च तक, तो आपने यहाँ से डेट डालनी है नवंबर की, और जब तक होगी आपने वो लास्ट डेट से 4-5 दिन आगे रखना। आपने इस तरह डाल के शॉर्ट जो होगा डिफ़ॉल्ट, यहाँ से आपने इसको सेट कर लेना है। और वो सेट करने के बाद फिर आपकी आ जाएगी, ये सारा आपका ओके हो जाएगा। इसमें डेट शेट आपने डाल के उसको ओके कर देना है। फिर आपकी यहाँ पे आ जाएगी रेस लिस्ट। ये रेस लिस्ट जब आप खोलेंगे ना, इसमें थोड़ा सा ये मसला होता है। यहाँ पे आपने ना सबमिट पे क्लिक करना है।
सबमिट पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा पिछले साल की हमारी जितनी रेसें थी ना। अब ये जैसे मैं आपको उस टाइम समझा रहा था ना, टू फ्रॉम, ये जैसे हमारी पिछले मतलब जो सिर्फ इसी साल की थी ना रेसें हमारी 2023 1/13 से स्टार्ट हो रही थी, मतलब इसके अंदर, और 4/9 के अंदर अंदर ख़त्म हो रही थी। तो मैं ये यहाँ पे आके इसके एडिट में क्लिक करूँगा, एडिट आ गया यहाँ पे मेरा। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि आपने करना क्या होगा। यहाँ पे आपकी आ जाएगी रेस को सिलेक्ट करना है, कंट्री आपका इधर अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं बल्कि कंट्री भी नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि जो पिछले प्रोसेस में मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे कंट्री मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान डालना है, वो आपने डाल दिया, ये आपका डाल दिया, ये आपका आ गया इसमें रेसिंग सीज़न 2023। बल्कि आप ये सिर्फ उसी स्टेप में ही पीछे कर सकते हैं, सॉरी ये इसको आप करें बैक और इसको भी करें बैक। जो आपकी पहली रेस होगी ना वो आपने यहाँ से, सॉरी ये ऐड करनी है, ये ऐड इसमें रेस में जाके जो आपकी पहली रेस होगी ना सर वो आपने इसी तरह ऐड करने के यहाँ पे रेस, ये कंट्री भी आपका डिफ़ॉल्ट ही खुद ही आ रहा होगा पाकिस्तान, आपके क्लब का नाम। यहाँ पे आपने रेसिंग सीज़न डाल देना है कि इधर आपने डालना है फॉर एग्जांपल रेस सीज़न 2023, जो भी आपको नाम सूट करता हो, कोई नाम आता हो वो आपने डाल देना है। यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है, स्टार्ट कब से हो रहा है और कब तक रहेगा कि तो उसके अंदर जो आपने अपनी कितनी रेसेस करवानी है। उसके बाद शॉर्ट आपने करना है कि फ्लाई स्पीड तो नहीं होती हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेस। यहाँ पे आपके आ जाता है पहला, जो आपकी पहली रेस होगी साल महीना डेट। उसके बाद जो नीचे आपकी आ जाएगी रेस नेम, यानी कि रेस नेम मीन कि कलर कार की रेस है या कौन सी रेस है। और ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये रेस नंबर हुआ है कि जिस तरह जो मैं वो वीडियो आपको दिखा रहा था ना टॉप पिजन का, जो मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक 4 डिजिट कोड डालना है। तो पहले यहाँ पे आपने अपना रेस का डालना है 4 डिजिट कोड डालना है, फिर आपकी डेट आएगी, मंथ आएगा, साल आएगा। वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ अभी मैं अपने उसमें जो मेरी पिछली रेसेस बनी हुई है ना कि उसमें रेस नंबर आपने कैसे डालना है, क्योंकि ये आपने बड़े ध्यान से डालना है वरना आपका सारा जो है ना ऑनलाइन का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने स्पीड कैलकुलेशन में क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। इसमें आपने अभी जो ये पहले दो सिर्फ ऑप्शन है इसको नहीं छेड़ना आपने। यह आपका होगा वो लिब्रेशन टाइम, जो भी उन्होंने आपको बंदे आपके बताएंगे आपने वो डाल देना है लिब्रेशन टाइम। ये आपका जो वही होगी ना कि रेस आपकी एंड डेट, मतलब अगर डे 1 की रेस है लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपके जो सेकंड डे भी बर्ड आए और अगर वो किसी ने डिवाइस लगाई वो लॉक हो रहा है तो वो पता चले कि लोग तो ऑनलाइन देख सकें। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप मतलब उससे अगले दिन की डेट डाल दें या 2 दिन की डेट डाल दें, कितने दिन, नहीं तो आप सेम डे भी रेस डाल के तो 1 डे की जैसे क्लोज हो जाती है तो आप क्लोज कर सकते हैं। कट ऑफ टाइम को आपने नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं, ये 0-0 रहेगा हमारा यहाँ पे क्योंकि फ्लाइट डिस्टेंस होता नहीं, हमारे होते हैं लिब्रेशन पॉइंट। तो आपने लिब्रेशन पॉइंट में जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे आप उसमें कह लें कि जो टॉप पिजन का सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ उसमें आप वो लिब्रेशन पॉइंट के जो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड जो डालेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बड़े ध्यान से डालने और यहाँ पे आपने ये किलोमीटर्स में मार्क करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे किलोमीटर होता है। और यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे ये सारा कुछ तो ये आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी पहली रेस की आपकी। उसके बाद आप फिर अगली रेस जब आप अपनी इसमें सिर्फ ऐड करने लगेंगे तो आपने जाना होगा रेस लिस्ट में। फिर आप आके ना इधर इनका थोड़ा सा कोई मसला कुछ इनका, तो ये आपने आके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। आपकी ये तो हमारी पिछली पुरानी सारी रेसों का रिकॉर्ड आ रहा है। आपकी फिर ये लेटेस्ट वाली ऐसे ऊपर आ रहा होगा सीज़न, आपने ये सीज़न को करना है एडिट। उसको आप जब एडिट कर लेंगे तो आपका ना सारा ऐसे रिकॉर्ड आ रहा होगा। जब आप इसको रिकॉर्ड को अपने को पहली रेस को ख़त्म करके नीचे जाएंगे ना तो आपकी आ रही होगी ऐड रेस का ऑप्शन ना, इस तरह जैसे ये लिखा हुआ है ऐड रेस। ये ऐड रेस करेंगे तो आप अपनी दूसरी रेस को ऐड कर सकेंगे। इसमें दिखाने का मकसद ये है कि जैसे ये खुद ही एंटर है पाकिस्तान, क्लब का नाम, ये जैसे सीज़न नेम आ गया, ये डेट स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, ये इसके अंदर अंदर आ जाएगा सारा।
और आपने इसमें इसको डिफ़ॉल्ट नहीं करना है क्योंकि हम फ्लाई स्पीड से सिलेक्ट करेंगे, तुम्हारी फ्लाई स्पीड है। ये डेट आ गई मेरी हमारी के अब ये सिर्फ इस दिन हमारी रेस है। ये रेस 1 ऐसे कलर का, हाँ ये रेस कोड ऐसे था कि जैसे उसमें रेस कोड आपने याद रखना है, ये 8 डिजिट कोड आपने ऐसे डालना है कि 2301 मेरा कोड है, बाकी 01 पहला महीना और डेट आ गई 14, तो 8 डिजिट का आपने इस तरह से डालना है ये सारा। उसके बाद स्पीड कैलकुलेशन आपने इस तरह से करनी है कि ये ओपन टाइम इसका 7 बजे है, क्लोज टाइम 18, हाँ इसको भी आपने इस पर भी सारा आपने इसको क्लिक करना है। तो ओपन टाइम मीन है कि और ओपन, और ये देखें ये एंड डेट हमने कहा था कि हमारी 15 हो के अगले दिन, मतलब 14 को तो रेस क्लोज हो जाती है सिर्फ एक दिन की छोटी, लेकिन अगले दिन अगर कोई बर्ड आता है और किसी ने डिवाइस लगाई हुई है तो वो आपको ऑनलाइन दिखाएगा। और ये उसी तरह लॉन्गिट्यूड भी आ गया, लैटीट्यूड भी आ गया, और बाकी ये आ गया किलोमीटर्स में। और ये जैसे लिबरेशन टाइम लास्ट टाइम क्योंकि बहुत मौसम ख़राब था तो 11 बजे छोड़ा था, और इसमें ओपन टाइम होता है कि 7 बजे, कट ऑफ टाइम 6 बजे, यानी कि पहली रेस जो आपकी स्टार्ट हुई है सुबह 7 से लेकर 18, यानी कि 18 मीन्स होता है 24 में लिखा हुआ है 6, तो शाम के 6 बजे तक टाइम ख़त्म, रेस क्लोज। उसके बाद कोई बर्ड आएगा तो वो उसमें लॉक नहीं होगा, लेकिन वो ऑनलाइन आपके रिज़ल्ट में नज़र आएगा। तो ये इस तरह आपकी जो है आप इसमें ऑनलाइन करेंगे, और नीचे आपका फिर वो ऑप्शन इसमें साथ ही आ रहा होगा ये स्पीड कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि मेरी तो ये 2-3 रेसें और भी हमारी सारी आ रही है ना, तो यहाँ पे जब आप इसको किलोमीटर्स पे क्लिक करेंगे नीचे, जैसे मैंने आपको ये ऐड रेस में जैसे दिखाया था कि इसमें ये सारा कुछ खाली है, तो यहाँ पे जब आप ये डालेंगे स्पीड कैलकुलेशन करके ना, स्पीड कैलकुलेशन के बाद ये सबमिट ऐसे लिखा आ रहा होगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा क्लियरली सारा जो है वो अपडेट हो जाएगा। शुक्रिया सर। तो ये ऑनलाइन आपका सारा फिर जो है वो डाटा आएगा। शुक्रिया।